पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट। मैं मोद कुमार हर दिन की तरह हम हाजिर है दिल्ली की मुख्य खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में क्या गतिविधियां हो रही है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी अपनी जो है चुनावी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी पर हमलावर है। और भी है, यमुना की सफाई को लेकर भी बीजेपी भी लगातार सक्रिय है। बीजेपी के जो मंत्री बनाए गए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो लगातार जो है यमुना के कई घाटों का दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर भी हम बताएंगे। और एजुकेशन को लेकर आखिर दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है, उसको लेकर भी हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम यमुना को लेकर हम बात करेंगे। यमुना को लेकर जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक्शन मोड में है। यमुना की सफाई को लेकर वो लगातार जो है अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। और आज जो है उन्होंने नाव से जो है कई घाटों का दौरा किया है। चूँकि यमुना की सफाई जो है दिल्ली में ज़ोरों शोरों से चल रही है, इसको लेकर वो कई अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आने वाले 3 सालों में दिल्ली के लोग हैं यमुना में नाव से जो है तैराकी कर सकेंगे। जिस तरीके से कश्मीर के डल झील में लोग घूमने जाते हैं, उसी तरीके से दिल्ली एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। यमुना नदी के किनारे रेस्टोरेंट होंगे, पूजा होगी। उसके बाद से लगातार जो है काम जारी है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के खामियों को वो गिना रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो उन्होंने साफ कहा कि हमने जो कदम उठाए हैं या हो सकता है कि दिल्ली फिर से दोबारा फ्लड का सिचुएशन ना आए। क्योंकि फ्लड आपने देखा होगा कि दिल्ली 2023 में बाढ़ की चपेट में आ गई थी। उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि हरियाणा के कारण जो है बाढ़ दिल्ली में आई है। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। बहुत किरकिरी हुई थी कि दिल्ली वालों को डुबाने का काम भाजपा के सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि यमुना के बैराज से ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। आज उन्होंने दौरा किया और इसमें क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि यमुना में जो 18 नाले गिरते हैं, इसके एसटीपी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। यानी यमुना में जो दिल्ली के 18 नाले गिरते हैं, इसके जो है एसटीपी प्लांट है, इसको बढ़ाया जाएगा। और उसके जो साफ़ सफाई का काम होगा वो भी जिम्मा कई कंपनियों को दिया जाएगा। एसटीपी, नए एसटीपी भी लगाए जाएंगे। यमुना की सफाई का काम जो है कई घाटों पे हो रहा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि लगातार जो है साफ़ सफाई हो रहा है। इसको लेकर भी हम कई दिशा निर्देश दिए। यदि कोई खामियां आती है तो हम इसको लेकर जो है कड़े एक्शन लेंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर डीडीए द्वारा जो है रिवर फ्रंट बनाने को लेकर भी बात कही जा रही है। जिस तरीके से चुनावी एजेंडे में साफ है कि यमुना को 3 साल में साफ कर देना है। ऐसे में बीजेपी ये नहीं चाहती है कि 3 सालों बाद जो है यमुना का काम अटके। चूँकि यमुना जो है मुख्य मुद्दा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, इसलिए बीजेपी प्रथम वरीयता देते हुए यमुना की सफाई पहले करने जा रही है। तो यमुना की सफाई जो है अब शुरू भी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली वासियों से अपेक्षा भी है और प्रार्थना भी है कि वो हमें सहयोग करें यमुना की सफाई में। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े कंपनियों से हम कंसल्ट कर रहे हैं और उनसे हम सहयोग ले रहे हैं कि यमुना की सफाई जल्द से जल्द कैसे हो, स्वच्छ पानी कैसे हो, ताकि यमुना में जो बोटिंग का काम जो होगा, बोटिंग जो यमुना में करेंगे दिल्ली वासी, वो अच्छे से कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों से मशीन जो है मंगाए जा रहे हैं और कई मंगाए भी गए हैं करोड़ों के मशीन। तो जाहिर तौर पे इजरायली तकनीक से यमुना की सफाई हो रही है। लगातार कहा जा रहा था कि यमुना की सफाई नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी साफ करे कि हम जब सरकार में आए तो पहले ही, सरकार गठन के पहले ही हमने एक्शन प्लान तैयार कर लिया था। गृह मंत्री के साथ बैठक की थी और पीएमओ जो है यमुना की सफाई में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ये यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। जो यमुना माँ की सफाई नहीं कर सकते वो किसी काम के लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने
कहा कि यह काम दिल्ली सरकार का नहीं है, यह काम जो है पीएमओ इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, यानी प्रधानमंत्री जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व है यमुना की सफाई में। चूँकि नमामि गंगे योजना जो है वर्षों से चल रही है, पीएम मोदी के जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे योजना। कई जगहों पे यमुना गंगा की सफाई भी हुई, इसी तर्ज पर जो है यमुना की सफाई होने वाली है। साथ ही फेरी रेस्टोरेंट, जिस तरीके से कश्मीर के डल झील में आप देखते होंगे, वैसे यहाँ जो है इसको शुरू करने का विचार है। साथ ही इसमें कहा गया है कि हर आदमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी यमुना की सफाई हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी का रंग काला है, 3 साल में इसे बदलकर हम रख देंगे। उन्होंने वादा किया है चुनावी एजेंडे में भी, और काम भी शुरू भी हो गया। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। परवेश साहिब सिंह वरा उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ राजनीति की है, यमुना की सफाई नहीं की है। यदि वो सफाई करते तो 10 सालों में यमुना कितनी साफ हो जाती। साथ ही उन्होंने विपासना को लेकर भी तंज कसा, ये हम आगे बताएंगे। साथ ही आज की दूसरी खबर बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो EWS के कैटेगरी के बच्चे हैं, उन्हें लकी ड्रॉ के तहत जो है एडमिशन मिलेगा। EWS के बच्चों के एडमिशन के लिए कंप्यूटर के माध्यम से पहले लकी ड्रॉ की प्रक्रिया थी। यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री EWS कैटेगरी के नर्सरी के दाखिले लकी ड्रॉ के साथ जो है शुभारम्भ करेगी। मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व होगी। ड्रॉ की यह प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होगी और EWS की 38,000 सीटों पर जो दाखिले के लिए जो 2.5 लाख आवेदन आए हैं दिल्ली के जो भी सरकारी स्कूल है। और ये जो है प्रक्रिया 19 फरवरी से ही पहले ये शुरू थी, 19 फरवरी तक जो है आखिरी तारीख थी। और साथ ही उन्होंने तंज कसा है अरविंद केजरीवाल पर, रेखा गुप्ता ने। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी सरकार का दावा पहले ड्रॉ निकालकर अभिभावकों को एक पर्ची पकड़ा कर दी जाती थी और बच्चों को निजी स्कूलों पे रहमो करम पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। स्कूलों के बच्चों को जो है दस्तावेजों में कमी निकाल कर अपना दाखिला नहीं लेने के लिए आनाकानी करती थी। साथ ही उन्होंने शिक्षा पे जोर देते हुए कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से 11वीं के बच्चे को फेल करके 10वीं में फिर से दाखिला करवाया जाता था ताकि रिजल्ट बेहतर हो, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी जाएगी जो देश में सर्वोत्तम होगा। जो देश की राजधानी है वो उसकी शिक्षा व्यवस्था जो है उच्च स्तर की हो, इसका सबसे जो है सहयोग की अपेक्षा है। यहाँ जो है अनेक विषयों पे चर्चा हुई, स्कूल से जुड़े हुए लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग और अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। और लगता है कि विकसित दिल्ली विकसित बजट के लिए जो भी बेहतर होगा वो काम करेंगे। चूँकि इन्होंने शिक्षा को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर, चाहे वो टूटे हुए रोड को लेकर, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उन्होंने सुझाव मांगे हैं दिल्ली वासियों से, इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री खुद व्हाट्सएप नंबर जारी कर रही है दिल्ली वासियों के लिए और खुद कह रही है किस तरीके से दिल्ली को विकसित दिल्ली और बेहतर दिल्ली कैसे किया जा सकता है। ये आप अपना सुझाव आम आदमी दे सकते हैं कि कैसे बेहतर दिल्ली बनाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने झुग्गी वासियों से, झुग्गी लोगों के जो बच्चे हैं उनके बच्चे के शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जो झुग्गी में रहने वाले माताएं बहनें, उनके बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनसे भी हम मिलजुल के बात करेंगे, झुग्गियों में जाएंगे और जो भी हमने वादे किए हैं, चाहे वो 2500 रुपये देने की बात हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण किट देने की बात हो, या होली दिवाली में सिलेंडर देने की बात हो, ये लगातार जो है आम आदमी पार्टी इसको लेकर भ्रम फैला रही है। लेकिन हमने जो वायदे किए हैं वो हम देंगे। चूँकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो है 2500 रुपये खाते में देने की बात कही थी। चूँकि आज 5 मार्च है, 8 तारीख को जो है खाते में पैसे आ जाना चाहिए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है और लगातार पोस्टर जारी की है कि उन्होंने साफ कहा है कि अब 4 दिन शेष है, 2 दिन शेष है, 3 दिन शेष है। इस तरीके का पोस्टर बोर्ड जो है दिल्ली में जारी है। चूँकि वो लगातार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने वादे पे अडिग रहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है, बीजेपी भी पंजाब को लेकर हमलावर है। बीजेपी साफ कह रही है कि पंजाब में 3 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं वहाँ हज़ार रुपए के जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे उसे पूरा कर रही है। तो आज की जो मुख्य खबरें थी उसको लेकर हमने आपको बता दी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल जो है 10 दिनों के लिए जो है विपासना में चले गए, यानी ध्यान करेंगे, वहाँ जाके चर्चा करेंगे चुनावी हार को लेकर। इसको लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी नेता और मंत्री मनजिंदर सिंह सरसा ने कहा है कि विपासना के नाम पे अरविंद केजरीवाल जो है केवल और केवल नौटंकी कर रहे हैं। आत्मचिंतन के नाम पे 50 गाड़ियाँ और काफिला सादगी नहीं, आप आम आदमी पार्टी के अहंकार का प्रदर्शन है। जो खुद भ्रष्टाचार घमंड में डूबा हो वह सच्ची विपासना क्या समझेगा। तो इसको लेकर जो है बीजेपी नेता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो आदमी पहले गाड़ी बंगला को लेकर अपनी बात करता था कि हम नहीं ये लेंगे, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कई काम किए घोटालों का, शीश महल का, तो जाहिर सी बात है लगातार बीजेपी ये घेरने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8 दिन।